आज हम साधु बनिए की कहानी का प्रसंग सुनेंगे। यह प्रसंग 3 चरणों में विभाजित है। सबसे पहले साधु नामक बनिया यह प्रण करता है कि जब उसके घर कोई संतान होगी तो वह श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत करेगा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक कन्या जन्म लेती है जिसका नाम कलावती रखा जाता है। इस पर लीलावती अपने पति को याद दिलाती है कि श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत करे, किंतु साधु बनिया वह बात टाल देता है। धीरे धीरे कलावती बड़ी हो जाती है और शादी लायक हो जाती है। चंद्रकेतु नामक एक युवक से उसकी शादी हो जाती है। तब भी लीलावती अपने पति साधु को श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत करने का सूचन करती है, किंतु साधु बनिया वह बात टाल देता है और अपने दामाद के साथ विदेश व्यापार को चला जाता है। विदेश में एक राजा उन पर कोपायमान हो जाता है और जो गुनाह उन्होंने नहीं किया उस गुनाह की सज़ा उन्हें देता है। वह राजा साधु और उसके दामाद को कारावास में डाल देता है और उनकी सारी संपत्ति छीन लेता है। इस तरफ लीलावती के घर चोरी हो जाती है। चोर सारा धन और जेवर लेकर चले जाते हैं। लीलावती और कलावती को अपना गुजरान चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो अब इस कहानी को हम अपने जीवन के साथ जोड़ के देखते हैं। यहाँ साधु बनिया ये प्रण करता है कि उसके घर संतान होगी तब वह श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत करेगा, किंतु उसके घर संतान होने के बावजूद वह व्रत करना टाल देता है। ये तो वही बात हो गई ना कि अपना काम निकालने के लिए आप कोई भी प्रण कर लो, आप कोई भी वादा कर लो, लेकिन जैसे ही काम निकल जाए हम सामने वाले को ठेंगा दिखा दें। या उस राजनेता की तरह जो इलेक्शन जीतने के लिए जनता से कोई भी वादा कर ले और इलेक्शन जीतने के बाद टाल दे। साधु बनिए को उस गुनाह की सज़ा मिलती है जो उसने नहीं किया। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। तब हम सोचते हैं, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। तब हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमने भी अपना कोई वादा टाल तो नहीं दिया, कहीं कोई कमिटमेंट अधूरा तो नहीं रह गया। कई बार हम किसी बैंक या किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं और उसके पश्चात हम लौटाते नहीं। हम यह सोचते हैं कि अरे वह तो बड़ी बैंक है, वह तो बड़ा आदमी है, अगर हमने उसे नहीं भी लौटाया तो क्या फ़र्क पड़ता है। किंतु हमें यह ज्ञात रखना चाहिए कि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। देर सवेर हमें अपने कर्म अनुसार अच्छा या बुरा फल जरूर मिलता है। इसीलिए यदि हम किसी से कोई भी कमिटमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो हमें उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। कुछ कमिटमेंट्स इनबिल्ट होती है, जैसे कि यदि आप दुकानदार हैं तो आप सही चीज़ दें, अगर आप ग्राहक हैं तो आप सही दाम दें, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सही काम करें, या अगर आपने किसी को नौकरी पर रखा है तो उसे उचित वेतन दें। हमें जो फल मिल रहा है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कुदरत के इस कानून को कोई जुटला नहीं सकता है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि साधु बनिए की पत्नी लीलावती किस तरह श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपने पति को कारावास से मुक्त करवाती है।